तो श्रीमद् भागवत के द्वितीय स्कंद के 10वें अध्याय के इस श्लोक में बता रहे हैं कि परम पुरुष अथवा परमात्मा कहलाने वाले परमेश ही दृश्य जगत के परम स्रोत, इसके आगार, आश्रय तथा लय हैं। इस प्रकार वह परम स्रोत परम सत्य है। श्रीमद् भागवत के शुभारंभ में ही हम अध्ययन कर चुके हैं। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयात् तरतश्चार्थे स्वभिज्ञ स्वराट् तेने ब्रह्म हृदयादि कवये मुह्यन्ति यदशूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन निरस्तकुहकं सत्यं परम धीमहि। परम सत्य, परम सत्य कौन है? भगवान श्री कृष्ण। और परम सत्य को वास्तविक रूप से जानने के लिए ही श्रीमद् भागवत की रचना हुई है। हम किसी वस्तु को स्वीकार तब करते हैं जब उसके विषय में हम जान लेते हैं, हमें जानकारी हो जाती है, तब हम उसको प्राप्त करने की इच्छा करते हैं। हम किसी ऐसी वस्तु की इच्छा नहीं करते हैं जिसके विषय में कुछ जानते ही नहीं, है ना। तो श्रीमद् भागवत का परिचय पहले ही दे दिया गया है कि श्रीमद् भागवत संपूर्ण वैदिक ग्रंथों का पका हुआ फल है। जैसा कि पहले आप अध्ययन कर चुके। निगम कल्पतरोर गलितम फलम सुख मुखात अमृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालय बहुरहो रसिका भुवि भावुका। रसिक और भावुक जो है ये उनके लिए, अब जिनको प्यास ही नहीं है उनके लिए श्रीमद् भागवत नहीं है। जैसे कोई प्याऊ के ऊपर जाता है, प्याऊ के ऊपर जाता है, उसे प्यास तो है नहीं, प्यास नहीं है तो क्या पूछता है ये जल कहाँ से आता है? हा? नदी से आता है, तालाब से आता है, कहाँ से आता है ना। अच्छा ये बर्तन साफ किया है कि नहीं, तमाम प्रश्न करते, क्योंकि प्यास तो उसको है नहीं। और जिसको प्यास होती है वो गिलास उठाता है, पानी पीता है, चल देता है। तो इसके लिए प्यास होना चाहिए, और प्यास जब रहती है तो जल का वास्तविक स्वाद उसको मिलता है। जल में रस है। भगवान 7वें अध्याय में भगवत गीता के बताते हैं, रसो हमप्सु कौन्तेय प्रभास्मि शशि सूर्ययो प्रणव सर्वेदेषु शब्द के पौरुषम निषु। 7वें अध्याय में बताते हैं मैं जल में रस हूं, सूर्य और चंद्रमा में प्रकाश हूं। भगवान अपने को बताते हैं कि आप हमको कैसे अनुभव कर सकते, कैसे जान सकते, है ना। भिन्न भिन्न तरीके से भगवान समझाते हैं। हमको प्रत्यक्ष देखने की आवश्यकता आपको नहीं है, आप ऐसे हमको देख सकते हैं, है कि नहीं। सूर्य का प्रकाश हम देखते हैं तो हमें यह अनुभव हो जाता है कि क्षितिज में सूर्य है। ऐसा नहीं है कि हम बाहर निकल के सूर्य देखें क्षितिज में, तब हमें विश्वास होगा कि वास्तव में सूर्य है। सूर्य के प्रकाश को देख करके विश्वास हो जाना चाहिए, चंद्रमा के प्रकाश को देख करके विश्वास हो जाना चाहिए कि क्षितिज में चंद्रमा है। यही प्रमाण है भगवान को जानने का। शास्त्र जो कहते हैं उसके अनुसार हमें चलना चाहिए और उसका अनुसरण करना चाहिए, उसी पर विश्वास करना चाहिए। भागवत के शुभारंभ में ही बता दिया गया है, एते चांस कला पुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रार व्याकुलम लोके मृडयन्ति जुगे जुगे। युग युग में भगवान अपने आप को प्रकट करते हैं। क्यों प्रकट करते हैं? जब इंद्र आदि जो उनके भक्त हैं उनको प्रताड़ित करने के लिए आसुरी शक्तियों का उदय होता है। आसुरी शक्तियां जब विनाशकारी जो शक्तियां हैं, ये इंद्र आदि भक्तों को जब त्रास देने लगते हैं, तब भगवान प्रत्येक युग में प्रकट होते हैं। इंद्रार व्याकुलम लोके मृडयन्ति जुगे जुगे। एते चांस कला पुंस कृष्ण भगवान स्वयं।
एते चांस कला, अन्य जो अवतार है भगवान के या तो उनके अंश हैं या तो अंशों के अंश हैं, लेकिन श्री कृष्ण जो है वो परम भगवान है, परम भगवान ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम। श्री ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी ने कह दिया है अपनी स्तुति में, ईश्वर परम कृष्ण, ईश्वर बहुत है किंतु भगवान श्री कृष्ण जो है वो परम ईश्वर है। ईश्वर परम, परम ईश्वर जो है वो भगवान श्री कृष्ण है, न तो उनके कोई तुल्य है न कोई उनसे बढ़कर है। इसी स्थिति में यहाँ बताया जा रहा है कि बदंति तत्तत्व विदस्तत्वम यज ज्ञानम अद्वयम। अध्ययन आपने कर लिया है पहले दूसरे अध्याय में, प्रथम स्कंद के दूसरे अध्याय में आपने अध्ययन, बदंति तत्तत्व विदस्तत्वम यज ज्ञानम अद्वयम ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानेति शब्द थे। जो अध्यात्मवादी हैं इनके भिन्न भिन्न दृष्टिकोण है, कोई ने ब्रह्म के रूप में अनुभव करता है, कोई परमात्मा के रूप में अनुभव करता है और कोई भगवान के रूप में अनुभव करता है। पहले जो धारणा होती है वो ब्रह्म की धारणा होती है, किंतु जैसे जैसे वो अध्यात्म में प्रगति करते जाता है, जैसे जैसे वो शास्त्रों के द्वारा भगवान के विषय में श्रवण करते जाता है, जैसे जैसे वो आचार्यों से, प्रमाणिक के आचार्यों से भगवान के विषय में सुनता जाता है, वैसे वैसे उसकी धारणा भगवान में दृढ़ होती जाती है। पहले ब्रह्म में, फिर परमात्मा में, फिर भगवान में। और जब तक हम भगवान में दृढ़ नहीं होंगे तब तक हम भगवत धाम यानी गोलोक वृंदावन जाने के अधिकारी नहीं हो पाए, क्योंकि ब्रह्म की अनुभूति है। इस भौतिक जगत में जो हम प्रकाश देखते हैं, सूर्य का प्रकाश जो है, उदाहरण दिया गया है कि जो सूर्य का प्रकाश है, सूर्य लोक है और सूर्य का अधिष्ठात्री देवता है, सूर्य देव जिसे कहते हैं। तो ब्रह्म जो है वो सूर्य के प्रकाश जैसा है, जिसका ज्ञान यहीं तक है, सूर्य के प्रकाश तक। वास्तविकता में प्रकाश क्या है? भगवान के श्री विग्रह से निकलने वाला दिव्य प्रकाश जो है वही ब्रह्म है, वही प्रकाश है, उसे ही ब्रह्म कहते हैं। और जिसको यह ज्ञान हो गया कि ये प्रकाश कहाँ से प्रकट हो रहा है, सूर्य लोक के विषय में जानकारी उसे होती है। और तीसरा जो उन्नत अध्यात्मवेत्ता होता है, जो ये समझ जाता है कि नहीं, इस सूर्य लोक में भी एक इसका देवता, अधिष्ठात्री देवता जो इसके क्रियाकलापों का संचालन करता है, इसका कंट्रोलर है, नियंता है इसका। इस भौतिक जगत में एक उदाहरण के द्वारा समझाया गया है सूर्य का प्रकाश, सूर्य लोक और सूर्य देव। ऐसे ही ब्रह्म, परमात्मा और भगवान के विषय में बताया गया है। अध्यात्मवादियों की भिन्न भिन्न श्रेणियों के अनुसार ये बताया गया है। परब्रह्म, परमात्मा या भगवान कहलाते। इस श्लोक में इति शब्द के प्रयोग से पर्यायों का अंत हो जाता है। बहुत पर्यायवाची है, बहुत पर्याय है भगवान के, यथा भगवान, नारायण, गोविंद, गोपाल, बहुत नाम है, ये पर्यायवाची है भगवान कृष्ण। किंतु इति शब्द लगा करके इन पर्यायों के ऊपर जो भगवान श्री कृष्ण है वहां तक पहुंचते हैं। इसकी और व्याख्या बाद के श्लोकों में की जाएगी, किंतु अंततः इस भगवान का अर्थ है भगवान कृष्ण। आप जैसा कि अध्ययन किए हैं, भगवान किसे कहते हैं? षट ऐश्वर्य पूर्ण परम पुरुष को भगवान कहते हैं। समस्त श्री, यश, वीर्य, धन, ज्ञान, रूप, त्याग, ये 6 ऐश्वर्य
वेल्थ, स्ट्रेंथ, फेम, ब्यूटी, नॉलेज एंड रिनंसिएशन, ये 6 ऐश्वर्य जिसके अंदर परिपूर्ण मात्रा में है उसे भगवान कहते हैं। और कौन है वो भगवान कृष्ण ही है। कृष्ण के अलावा और कोई दूसरा भगवान नहीं है, क्योंकि आप भगवत गीता में, श्रीमद् भागवत में भी आप भगवान शब्द को ही देखते आ रहे हैं। कहीं भी श्री भगवान वाचो, श्री कृष्ण वाच नहीं है, कहीं श्री भगवान वाच, भगवान बोल रहे जो 6 ऐश्वर्यों से परिपूर्ण है। इसलिए हमें किसी भी प्रकार के भ्रम में नहीं पड़ना चाहिए। कृष्ण ही भगवान है, इस पर दृढ़ होना चाहिए। और भगवान कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम है, क्योंकि श्रीमद् भागवत ने पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को कृष्ण रूप में पहले ही मान लिया है। कृष्ण तो भगवान स्वयं समस्त शक्तियों का मूलाधार परम सत्य है। परम सत्य से, जैसा कि आपने प्रथम श्लोक में ही जन्माद्यस्य में अध्ययन किया है कि सारे शक्तियों का स्रोत जो है वो परम सत्य है। और परम सत्य को जानने के लिए श्रीमद् भागवत की रचना हुई है। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे परम सत्य की अनुभूति आपको धीरे धीरे होने लगेगी। हाँ, यही श्रीमद् भागवत की रचना का उद्देश्य है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि जीव मात्र जो है इस कलयुग में, कलयुग में इनकी आयु कम होगी, मंद बुद्धि होंगे, पथभ्रष्ट होंगे, इनका ज्ञान जो है वो बहुत सीमित होगा। ये श्रवण विधि से वैदिक ज्ञान को नहीं ले पाएंगे। इसलिए भगवान स्वयं कहते हैं माया मुक्त जीवे नाय स्वतः कृष्ण ज्ञान, जीवे कृपा के लिए कृष्ण वेद पुराण। जीवों पर कृपा करने के लिए भगवान कृष्ण ने वेद पुराणों को भेजा इस धराधाम पर। स्वयं भगवान वेद व्यास जी के रूप में अवतरित होकर के सारे वैदिक ग्रंथों का संकलन किया। और सारे वैदिक ग्रंथों में सर्वोपरि ग्रंथ, सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ जो है ये श्रीमद् भागवत है, जिसकी रचना उन्होंने अपने ज्ञान, बुद्धि और आयु की एकदम परिपक्व अवस्था में उन्होंने किया। और उसके बाद किसी भी ग्रंथ की रचना उन्होंने नहीं किया। श्रीमद् भागवत के विषय में कहा गया है महात्म्य में, ये तस्मात् परम किंचन मनः शुद्ध्यै न विद्यते, जन्मांतरे भवेत पुण्यम तदा भागवतम लभेत। श्रीमद् भागवत में सबका प्रवेश नहीं है, सब इसे श्रवण नहीं कर सकते, सब इसे पढ़ नहीं सकते हैं। अनेक जन्मों का पुण्य जब सुकृत जो है वो एकत्र होता है, उसका उदय होता है, तब श्रीमद् भागवत की प्राप्ति होती है। जन्मांतरे भवेत पुण्यम तदा भागवतम लभेत, तब श्रीमद् भागवत की प्राप्ति होती है। ऐसा नहीं है कि हर कोई श्रीमद् भागवत का श्रवण कर ले या अध्ययन कर ले, स्पर्श तक भी नहीं कर पाते, दर्शन भी नहीं कर पाते। आप जानते हैं श्रीमद् भागवत भगवान का शब्दावतार है। भगवान, श्रीमद् भागवत और भगवान में कोई अंतर नहीं है, पहले ही बता चुके हैं। जब उद्धव जी ने प्रश्न किया था आप धराधाम से जा रहे हैं, क्या धर्म भी आपके साथ जा रहा है? भगवान ने कहा नहीं, धर्म के रूप में मैं श्रीमद् भागवत में रहूंगा, विद्यमान रहूंगा। श्रीमद् भागवत भगवान का स्वरूप है। इस कलयुग में कोई अंतर नहीं है। प्रत्यक्ष भगवान को हम जो सम्मान देते हैं उसी प्रकार का सम्मान हमें श्रीमद् भागवत को देना चाहिए। भागवत को देखते ही प्रणाम करना चाहिए। जैसा कि बताया गया है, श्रीमद् भागवत रूपी ग्रंथ भागवत और एक व्यक्ति भागवत है। दोनों में से किसी का भी आश्रय लेना परम आवश्यक है, और दोनों का आश्रय ले लिया है उसकी नौका तो बिल्कुल पार हो चुकी है, वो भगवत धाम निश्चय ही जाएगा।
तो भगवत गीता में भगवान बताते अहम सर्वस्व प्रभो, 10वें अध्याय के 8वें श्लोक में, अहम सर्वस्व प्रभो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां मुधा भाव समन्विता। अहम सर्वस्व प्रभो का मतलब है सब कुछ मुझसे उद्भूत हुआ है, प्रकट हुआ है, मुझसे अलग कुछ नहीं है, मुझसे भिन्न कुछ नहीं है, कण कण में भगवान है, ऐसी कोई वस्तु नहीं है जिसमें भगवान नहीं हो। इस प्रकार की धारणा व्यक्ति के अंदर होनी चाहिए। हम सर्वस्व प्रभो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा, ऐसा मानकर जो भजते हैं भगवान को, उन्हें बुद्धिमानों की श्रेणी में रखा जाता है। बुधा भाव समन्विता, बुधा इंटेलिजेंट, वो बुद्धिमानों की श्रेणी में आते। अब जो भगवान को नहीं भजते हैं उनकी गणना बुद्धिमानों में नहीं होती है, शास्त्रीय प्रमाण है। जे भजे कृष्ण से ही चतुर नर, जो कृष्ण का भजन करता है वो बुद्धिमान है। सारे शास्त्र इसका अनुमोदन करते हैं, सारे आचार्य अनुमोदन करते हैं, जो कृष्ण को भजता है वह बुद्धिमान है। अब जो नहीं भजता है आप उसे समझ सकते हैं क्या है कि नहीं? गीता में भगवान कहते हैं अवजानन्ति मामूढ़ा मानुषीं धनुमाश्रितम् परम भाव मजानन्तो मम भूत महेश्वरम। ये जो मूढ़ लोग हैं मेरे भगवान का जो स्वरूप है मम भाव, भगवान को नहीं समझ पाते क्योंकि इनकी बुद्धि को माया ने हर लिया। अवजानन्ति माम मूढ़ा, मूढ़, मूढ़ शब्द जो है वो साहित्य में गधे के लिए यूज होता है, जिसको बिल्कुल ज्ञान नहीं हो, कहाँ खड़ा है, बीच सड़क पे खड़ा रहता है, उसे कुछ ज्ञान नहीं है, गाड़ियां आ रही हैं जा रही, जिसको जाना होगा वो चला जाएगा, उसको इतना ज्ञान नहीं है, उसको मूढ़ कहते हैं, मूढ़। तो ये अवजानन्ति माम मूढ़ा मानुषीं तनुमाश्रितम्, भगवान कहते हैं जब मनुष्य रूप में मैं अवतरित होता हूँ तो मूढ़ मेरा उपहास करते, अरे ये कैसे भगवान हो सकते है ना, ये कैसे भगवान हो सकते। भगवान की माया बड़ी प्रबल है। ब्रह्मा जी भी मोहित हो गए थे भगवान की माया से। जब भगवान बाल बालों के साथ बैठ करके भोजन कर रहे थे, उनके साथ उनका जूठा खा रहे थे, उनके मुंह में से निकाल करके खा लेते थे, तो ब्रह्मा जी ने सोचा कि ये कैसा भगवान है, इन बाल बालों का जूठन खा रहा है, समझ रहे। तो भगवान की जो शक्ति है, भगवान का जो ऐश्वर्य है, उसको समझ पाना इतना आसान नहीं है। अंततः क्या हुआ, ब्रह्मा जी को भगवान ने दिखाया कि वो कैसे भगवान है। गिरिराज जी को उन्होंने जब उठाया, इंद्र का जो अहंकार था उसका हनन किया। इन देवताओं को भी, अब सोच लीजिए आप, बड़े बड़े देवता मोहित हो जाते हैं, बड़े बड़े ऋषि मुनि मोहित हो जाते हैं, भगवान की माया से भ्रमित हो जाते हैं, तो हमारी आपकी क्या विचार, हमारे आपके अंदर भी कभी कभी ऐसे भावना उत्पन्न हो जाती है, नहीं भगवान है भी कि भगवान नहीं है, क्या भरोसा है भगवान है कि है। कभी कभी ऐसे विचार उत्पन्न हो जाते हैं। इतना सुनने के बावजूद भी, इतना पढ़ने के बावजूद भी हमारे अंदर कभी कभी, इसका क्या कारण है, ये भगवान की माया है। भगवान की माया जो है वो नहीं चाहती है कि जीव इस भौतिक जगत से मुक्त होकर के भगवत धाम जाए। इसीलिए भगवान, अब कोई पूछ सकता है कि माया को भगवान ने बनाया ही क्यों, माया को भगवान ने क्यों बनाया, आखिर जब ये ऐसा करती है, जीव को भगवत धाम जाने से रोकती है, तो इसको, और भगवान चाहते हैं कि जीव भगवत धाम आवे, और माया चाहती है कि जीव यहीं पड़ा रहे, हमारे चंगुल में फंसा रहे, तो भगवान ने इस माया को बनाया ही क्यों, है कि
नरसिंह भगवान से प्रहलाद महाराज ने पूछा था, जब प्रहलाद महाराज को भगवान ने कहा कि प्रत्येक जीव को मेरे धाम आना चाहिए, प्रहलाद महाराज ने कहा आपने इस भौतिक जगत को इतना आकर्षक बनाया है, इतना आकर्षक बनाया है कि जीव इसमें फंस जाता है, इसके आकर्षण में फंस जाता है। तो सिंह भगवान ने कहा आखिर ये बताओ, कोई भी पिता अपने संतान के लिए कसर छोड़ता है क्या? वो चाहता है कि उसको हर प्रकार की सुविधा मुहैया हो, जो वो इच्छा करे वो उसे उपलब्ध हो। हर पिता सोचता है अपने संतान के लिए। तो मैं तो परम पिता हूँ, सबका पिता हूँ। तो मैं इस भौतिक जगत में, इस भौतिक सृष्टि में अगर इन सारी वस्तुओं को न रखूं और मेरी कोई संतान किसी वस्तु की कल्पना करे और वो उसे यहाँ न मिले, तो वो क्या सोचेगा, मेरे पिता ने मुझे ये चीज नहीं दिया। इसमें अच्छी भी चीजें हैं और बुरी चीजें भी हैं। अब देखना यह है कि जीव किसके प्रति अपना आकर्षण रखता है, किसकी तरफ आकर्षित होता है। दोनों चीजें है क्या? अब कौन सी वस्तु उसके लिए लाभदायक है, कौन सी वस्तु उसके लिए हानिकारक है, दोनों चीजें, दोनों वस्तु ला करके पिताजी ने रख लिया है। लेकिन देता वही है, अपने जो प्रिय भक्त है, प्रिय पुत्र है, प्रिय संतान को देता वही है जो उसके लिए लाभदायक है, जिससे उसका अहित न हो, वही चीज देता है। तो जीवों का हित करने के लिए भगवान जो है बार बार इस धराधाम पर अवतरित होते हैं, बार बार अपने प्रतिनिधियों को भेजते हैं जीवों को समझाने के लिए कि भाई ये जो वास्तविक स्थान तुम्हारा नहीं है, जिस जगह पर तुम पड़े हो ये तुम्हारा वास्तविक स्थान नहीं है। तुम कहीं से आए हो और वहां जाना तुम्हारा उद्देश्य होना चाहिए। महाप्रभु चैतन्य जी भी कहते, जीव जागो गोरा चांद बोले, हो तो निद्रा जाओ माया पिशाचीर कोले। कब तक माया पिशाचिनी की गोद में सोए रहोगे? जागो, माया थोड़ी उठने देती है। माया का प्रभाव किन लोगों पर रहता है ज्यादा? जिन्हें भगवान की विस्मृति हो जाती, जो भगवान को भूल जाते, जो भगवान का विस्मरण होने पर वो माया के स्मरण में रहते, माया उनको दबोच लेती। जैसा कि आप अनुभव करते हैं, जब तक आप इस क्लास में बैठे रहते, श्रीमद् भागवत का श्रवण करते रहते, भगवान की चर्चा का श्रवण करते रहते, तब तक माया दूर खड़ी आपकी प्रतीक्षा करती है, कब ये इसमें से निकलेगा। और जैसे ही ये कार्यक्रम बंद होता है, वैसे ही माया फिर आपको अपने ग्रिप में ले लेती है। ये काम पड़ा था, वो काम पड़ा है, यहाँ जाना है, वहां जाना है, ये करना है, वो करना है। माया कितनी प्रबल है, ये छोड़ना नहीं चाहती है जीव को, और जीव भी इसे नहीं छोड़ना चाहता। ये तो भगवत कृपा से ही इसको छोड़ सकता है, अन्यथा अपने प्रयास से नहीं छोड़ सकता है। क्या ब्रह्मांड भ्रमिते कौन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाई भक्ति लता बीज। गुरु और कृष्ण की कृपा से ही इसे भगवान की भक्ति का इसके अंदर बीजारोपण हो जाता है, और गुरु के आश्रय में रह करके वो भक्ति करता है और भगवान के धाम जाने के लिए योग्य बन जाता है। तो भागवत में कहा गया है, महात्म्य में, काल ब्याल मुख ग्रास त्रास निर्नाश हेतवे, श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भाषितम। काल किसी को छोड़ेगा नहीं, ऐसा नहीं कि कोई बच जाएगा मृत्यु से। मृत्यु अवश्यम भावी है, सबकी होगी, और काल मारेगा तो हम फिर इसी संसार में आएंगे। लेकिन जिसमें तो भागवत का आश्रय ले लेता है, वो इस काल रूपी ब्याल यानी सर्प, काल रूपी सर्प का ग्रास बनने से वो बच जाता है। काल ब्याल मुख ग्रास त्रास निर्नाश हेतवे, काल रूपी सर्प के मुख का ग्रास बनने से बचने के लिए श्रीमद् भागवत
का उच्चारण किया है। किसने? श्रीमद् भागवत का उच्चारण श्री सुखदेव गोस्वामी ने किया। कलौ कीरेण भाषितम। कीर मतलब तोता, तोता। कीर का मतलब होता है तोता। श्री सुखदेव गोस्वामी के लिए कहा जा रहा है कलौ कीरेण भाषितम, सुखदेव द्वारा ये उच्चारित है श्रीमद् भागवत। ये काल रूपी सर्प के मुंह का ग्रास बनने से बचा सकता है। और श्रीमद् भागवत का शरण लिया जो, वो निश्चय ही श्रीमद् भागवत के अध्ययन पठन पाठन के द्वारा वो अपने आप को इस प्रकार तैयार कर लेगा कि वो भगवत धाम ही जाएगा शरीर छूटने के बाद, इस भौतिक संसार में नहीं आएगा। माया, भगवान कहते दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्या, ये मेरी माया दैवी है, साधारण नहीं है, दुरत्या है, बड़ी दुस्तर है। इसको पार पाना इतना आसान नहीं है, बहुत कठिन है। किंतु मामेव ही प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ति ते, जो मेरी शरण ले लेता है वो इसे बड़े आसानी से पार कर सकता है। जैसा कि आप जानते हैं कि सिंघनी का बच्चा जो है वो सिंघनी के सिर के ऊपर बैठता है, पीठ पर बैठता है ना, जैसे उसकी इच्छा होती है उसके शरीर से खेलता है, उसके अंदर जरा भी भय नहीं होता है। और हम आप सिंघनी की दहाड़ से डर जाते है कि नहीं? सिंघनी की दहाड़ से ही हमको इतना डर हो जाता है कि हमारी मौत निश्चित है। लेकिन सिंघनी का बच्चा जो है वो उसके ऊपर खेलता रहता है, उसे बिल्कुल भय नहीं होता है। इसी प्रकार आपको ये अनुभव हो जाए, अनुभूति हो जाए कि आप भगवान के हैं, भगवान आपके रक्षक है, भगवान ही सब कुछ है, आपके माता है, पिता है, तो फिर आप किसी प्रकार से भौतिक जगत के क्लेशों से आपको कोई भय नहीं होगा। भय भी तो होता है जो भगवान के शरण में नहीं है। और भय किस चीज का सबसे बड़ा भय है? मृत्यु का। क्योंकि भगवान कहते हैं मृत्यु सर्वहरश्चाहम्, चाहे कितना भी शक्तिशाली कोई हो, चाहे कितना भी बल भौतिक रूप से संपन्न हो, भगवान मृत्यु के रूप में आते हैं और उसका सब कुछ हर लेते, समय नहीं लगता है, सब ले लेते, मिनटों में ही सब कुछ खत्म हो जाता है, मिनटों में क्या, सेकंडों में। तो इस प्रकार हमारे शास्त्र, हमारे आचार्य यह शिक्षा देते हैं कि जैसे तैसे जहां कहीं से भी भगवान के विषय में आपको शुद्ध ज्ञान मिलता हो, आवश्यकता इस बात की है कि आप प्रामाणिक स्रोत से भगवान के विषय में सुने, प्रामाणिक आचार्य से भगवान के विषय में सुने और श्रवण करके अपने आप को, ये तैयारी है श्रीमद् भागवत का श्रवण पठन पाठन, ये भगवत धाम जाने की तैयारी है। आप अनुभव करिए, इस भौतिक जगत में आपको कहीं हफ्ते 10 दिन के लिए कहीं जाना होता है तो आप हफ्तों से तैयारियां शुरू कर देते हैं। सुबह के लिए ये वस्त्र चाहिए, दोपहर के लिए वस्त्र चाहिए, शाम के लिए वस्त्र चाहिए, है ना, नाना प्रकार की वस्तुएं आप इकट्ठी करके साथ में लेके जाते हैं। और जबकि जाना हफ्ते 10 दिन के लिए और कई हफ्तों से तैयारियां करते, जबकि वहां से वापस आना है और जहां जाकर के वापस नहीं आना है उसके लिए कोई तैयारी नहीं, जहां जाकर के हमें वापस नहीं आना है उसके लिए हम कोई तैयारी नहीं करते, और हफ्ते भर में जहां से वापस आना है उसके लिए हमें हफ्तों से तैयारी करते। तो मनुष्य मात्र के लिए ये बहुत आवश्यक है कि हम अपने आप को इस प्रकार से तैयार कर लें कि हम भगवत धाम जाएं और वहां से फिर वापस भौतिक जगत में न आए, जहां जन्म मृत्यु जरा व्याधि दैहिक दैविक भौतिक ताप है, नाना प्रकार के क्लेशों से ये भरा हुआ है, सर्दी है, गर्मी है, मान है, अपमान है, जय है, पराजय है, द्वंद्वों से भरा हुआ है ये संसार। इस द्वंद्व भरे संसार में हम पुनः न आवे, भगवान के सानिध्य में रह के दिव्य आनंद का अनुभव करें। हमारा उद्देश्य यही होना चाहिए
इसलिए आप लोगों से विनम्र निवेदन है, आप श्रीमद् भागवत का नित्य श्रवण करते रहिए और भगवान के पवित्र नाम का जप करते रहिए, ताकि आपका यही जन्म जो है सिद्ध हो जाए, सार्थक हो जाए और इस शरीर को छोड़ करके आप भगवत धाम जाओ और पुनः इस भौतिक जगत में न आओ। हरे कृष्ण।